नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें शाला दर्पण पर जो एक नया अपडेट आया है उसके अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनकी एंट्री आपको किस प्रकार करनी है। वहीं इसी के साथ सत्र 2021-22 के अनुसार जो कोरोना काल के कारण हमने पोर्टफोलियो बनाया था उसके अनुसार ओरल व लिखित और पोर्टफोलियो के कौन कौन से नंबर यानी कितने नंबर किस क्लास के लिए किस प्रकार भरने हैं उसका पैटर्न भी हम जानेंगे कि आपको पोर्टफोलियो वाले में पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए कितने नंबर भरने हैं, ओरल के लिए कितने भरने हैं तथा लिखित के लिए कितने भरने हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या अन्य किसी भी ब्राउज़र में शाला दर्पण को ओपन करके आपकी जो विद्यालय की आईडी है उससे लॉगिन कर लेना है। विद्यालय लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने ये जो स्माइल 3.0 डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्माइल 3.0 पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: स्माइल शिक्षक छात्र मैपिंग, स्माइल असेसमेंट 2021-22 तथा स्माइल असेसमेंट रिसेट डाटा। तो आपको यहाँ पे सिंपली स्माइल असेसमेंट 2021-22 के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्माइल असेसमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर आपको ये नोट दिखाई दे रहा है। ये ध्यान में रखें कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्टि करें। कक्षा 11 और 12 के रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है, इसलिए इसके लिए प्रतीक्षा करें। वहीं कक्षा 1 से लेके 10 तक का जो परिणाम है वो आप इसमें भर सकते हैं। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के जो ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ से आप सेशन 21-22 है ही, इसके बाद आपको यहाँ नीचे क्लास चूज कर लेना है, उसके बाद में सेक्शन चूज कर लेना है। इस प्रकार देखिए, आपको यहाँ से पहले क्लास चूज कर लेना है। क्लास चूज करने के बाद आपको नीचे सेक्शन चूज कर लेना है, कौन सा सेक्शन है। उसके पश्चात आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न में आप यदि किसी एक सब्जेक्ट का भरना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट चूज कर लें, नहीं तो आप ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपके सामने सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे तथा आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें मार्क्स हैं उनकी फीडिंग कर सकेंगे। उसके पश्चात इसके नीचे वाले जो ऑप्शन में सेलेक्ट एग्ज़ाम दे रखा है इसमें आप हाफ ईयरली चूज करें तथा उसके नीचे जो शो का बटन दिखाई दे रहा है वहां से आप शो करें। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में विद्यार्थी का एसआर नंबर, उसके बाद विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पे जो ये साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ रहा है, जैसे कि मैंने क्लास 4 चूज किया तो इसमें ये जो HPF लिखा हुआ रहा है यहाँ का इसका मतलब है कि हिंदी के पोर्टफोलियो के मार्क्स है। उसके बाद हैं HOR मार्क्स यानी हिंदी के जो ओरल यानी मौखिक के मार्क्स, और वहीं जो अगला जो ऑप्शन है HMCQ या रिटर्न मार्क्स यानी जो मल्टीपल क्वेश्चन वाले जो हमने असेसमेंट लिया था उसके तहत जो रिटर्न मार्क्स हैं वो। वहीं आगे जो दिखाई दे रहा है इंग्लिश, ई का मतलब होता है इंग्लिश पोर्टफोलियो मार्क्स, फिर इंग्लिश के ओरल मार्क्स और इंग्लिश के रिटर्न मार्क्स। वहीं इसी के आगे यहाँ पे आप देखिए मैथ्स के पोर्टफोलियो मार्क्स, मैथ्स के ओरल मार्क्स, मैथ्स के रिटर्न मार्क्स, वहीं EVS के पोर्टफोलियो, EVS का ओरल और इसी के साथ EVS का जो है रिटर्न मार्क्स। यहाँ पे मैं क्लास 4 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे कि जो परीक्षा पैटर्न है 2021-22 का, उसके अनुसार आपको कौन सी कक्षा के लिए कितने मार्क्स ओरल में भरने हैं, कितने मार्क्स में से पोर्टफोलियो वाले में भरने हैं, वहीं कितने में से रिटर्न वाले में भरने हैं। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं।
तो साथियों हम आ गए हैं कक्षा 21-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न जो रखा गया है उसके तहत कक्षा 1-2 के लिए पेन पेपर टेस्ट यानी कि रिटर्न मार्क्स के तहत 30 नंबर में से आपको भरने हैं। वहीं दूसरा जो है आंतरिक मूल्यांकन आधारित जिसमें कार्यपुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो और क्विज आधारित हैं, उसमें टोटल 12 अंक में से आपको मार्क्स देने हैं। वहीं ओरल यानी मौखिक परीक्षा वाले में 30% है तो उसमें 18 में से मार्क्स देने हैं। जैसे कि हमने अभी क्लास 4 का देखा तो उसमें आपको किस प्रकार भरना है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 5 के तहत 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको जो अंक हैं पेन पेपर टेस्ट या इसको हम रिटन टेस्ट के आधार पर देख सकते हैं, तो रिटन टेस्ट वाले में आपको 30 अंक भरने हैं। वहीं पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में 12 में से भरने हैं और वहीं 30% मौखिक परीक्षा वाले में आपको 18 में से भरने हैं। आपको मैं एक डेमो के रूप में भर के दिखा देता हूं कि आपको कहां पे किस प्रकार भरना है। तो यहाँ साथियों हमने कक्षा 4 की बात की तो उसमें पोर्टफोलियो वाले मार्क्स में 12 में से भरने हैं, आपको कितने नंबर दिए आपने। वहीं ओरल वाले में 18 में से नंबर हैं तो यहाँ पे 18 में से कितने नंबर आए हैं। वहीं रिटन वाले में 30 में से आपको अंक भरने हैं, कितने अंक आए हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अब कक्षा 6 से 8 वाले में आपको किस प्रकार अंक कितने में से देने हैं। तो यहाँ 6 से 8 में आप देखिए अंक बार जो है वो अलग हैं। इसमें आप देखेंगे कि 70% जो है लिखित परीक्षा आधारित है जिसमें 42 में से अंक भरने हैं। वहीं 20% है वो पोर्टफोलियो आधारित हैं जिसमें 12 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। और 10% जो है मौखिक परीक्षा आधारित है तो इसमें 6 अंक में से आपको अंक देने हैं। अब 9वीं 10वीं क्लास की बात करते हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए जो है 80% लिखित परीक्षा आधारित होगा जिसमें 48 में से आपको अंक भार हैं वो देने हैं। और वहीं जो क्विज आधारित या पोर्टफोलियो आधारित हैं उसमें आपको 12 में से अंक देने हैं। वहीं 11-12 के लिए जो है अभी चालू नहीं हुआ है, पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ बता देता हूँ कि जो है 11-12 के लिए परीक्षा आधारित हैं उसमें 48 में से, वहीं पोर्टफोलियो वाले में 12 में से। और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए भी अलग से पैटर्न है, जो प्रायोगिक विषय हैं उसका भी अलग से अंक हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग हैं। तो इस प्रकार साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आप अंक भार का जो है निर्धारण करके उसमें से कितने कौन से मार्क्स भरने हैं वो भर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, अन्य के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए तथा महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।